इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कब डिपॉजिट होगा, जब 1 फैराडे चार्ज यूटिलाइज होगा। बोलो हाँ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कब डिपॉजिट होगा, जब 1 फैराडे, भाई जितने फैराडे चार्ज यूटिलाइज करोगे उतना ही ग्राम तो डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज यूटिलाइज आपने किया होगा, तभी तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मेटल डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक, लेकिन 1 फैराडे होता किसके इक्वल है, 1 फैराडे होता है किसके इक्वल, 96500 कूलॉम चार्ज। और ये कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं, ये होते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लीजिए बच्चे इस पे टिक लगा देंगे, गलती से गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट देखो 9, अगर उसने बस इतना लिखा होता, पर सेकंड नहीं लिखा होता, तब तो ठीक होता। उसने पर सेकंड लिख दिया, गलत हो गया। पर सेकंड का मतलब तुम चार्ज को सेकंड से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम चार्ज थोड़े, तुम तो करंट निकाल रहे हो ना। उसने क्या बोला हमसे, द इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा है उसने। करंट भैया कूलॉम अपॉन टाइम, कूलॉम पर सेकंड तो भैया करंट होता है, करंट थोड़ा पूछ रहा है यार। ठीक, वो तो चार्ज पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। ये देखो, ठीक। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बताइए फॉर्मूला क्या है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला है एन फैक्टर। अब देखो जो भी मैं एन लिखूंगा तो समझ जाना एन फैक्टर है। ये देखो एन फैक्टर इंटू मोल्स डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 96500 होता है। ठीक, यही फॉर्मूला है। इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एन जब मैं लिख दूं समझ जाना एन फैक्टर है। ठीक, तो ये देखिए एन फैक्टर इंटू मोल्स डिपॉजिट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 96500। ठीक, यही है। अब देखो मेथड 1 इस फॉर्मूले को यूज करिए। ठीक, मेथड 1 इस फॉर्मूले को यूज करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, देखो 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 देखो, कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है भाई, अब ये बताइए कि निकल का क्वेश्चन है, तो निकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2 है ना, कैटायन है ना, तो कैटायन का एन फैक्टर देखिए 2 हो गया, है ना। अच्छा अब बहुत सही सुनो, उसने हमसे क्या बोला है, अच्छा एक चीज और, जब भी एफिशिएंसी नहीं देगा, करंट एफिशिएंसी नहीं देगा, तो आप मान लेना जितना चार्ज उसने दिया या जितना करंट दिया सारा का सारा यूज हो रहा है। ठीक, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। जब एफिशिएंसी की बात करेगा तभी हम एफिशिएंसी वाला फंडा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी के लिए फॉर्मूला हमारा सिंपल चलेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, उसने कहा कि 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उसने चार्ज यूज किया है, मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जिसके करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना है, 0.1 फैराडे। ध्यान से सुनिए, 0.1 फैराडे उसने हमारे पास यूज किया हुआ है। ठीक है ना, तो देखो यानी कि इस फॉर्मूले को आप फैराडे में चेंज करिए। ये देखिए इसको आप फैराडे में, नहीं समझे, देखो अभी के लिए ये तो कूलॉम में लिखा है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी कूलॉम में लिखा है, नहीं समझे। अरे यार क्यू कूलॉम में था और 96500 तो कूलॉम में था, लेकिन इसको अगर तुम फैराडे में लेके आओगे तो ये हो जाएगा क्यू इन फैराडे। ये देखो, और 96500 कूलॉम इन फैराडे 1 फैराडे होगा। बोला हाँ, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये देखिए, नहीं समझा यार, देखो अगर इसको कूलॉम में रखा तो ये भी कूलॉम में, अगर इसको फैराडे में रखोगे तो ये फैराडे में हो जाएगा, नीचे वाला फैराडे में हो जाएगा। मतलब 96500 नीचे जो लिखा है अगर इसको फैराडे में लिखोगे तो 1 फैराडे में ही, तो 1 फैराडे में ही तो क्या होता है, 96500 कूलॉम होता है ना भाई। ठीक, अब देखिए, अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स, है ना। एन फैक्टर कितना है हमारे पास, 2 मोल हमें निकालने, मोल किसके, निकल के, मोल किसके, निकल के, मोल ऑफ निकल इज इक्वल्स टू, अब चार्ज इन फैराडे कितना दिया हुआ है, 0.1। बोलो हाँ, चार्ज इन फैराडे कितना दिया हुआ है, 0.1 फैराडे दिया है ना, और नीचे कितना है, 1 फैराडे। ये लीजिए, है ना, बात समझ रहे हो। तो देखो फैराडे से फैराडे यूनिट हमारे पास कैंसिल हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स ऑफ निकल इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में 1, 0.1 और 2 यहां से डिवाइड लगाएगा तो आएगा कितना, 0.05 मोल्स ऑफ निकल डिपॉजिटेड। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान सुनिए,
अब मेथड 2, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2, मेथड 2 में आपको क्या पढ़ाया गया था बताओ? जितने फेराडे चार्ज यूज करोगे उतना ही तो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, बोलो हाँ। जितने फेराडे यूज करोगे, तो कितना फेराडे यूज किया उसने? 0.1 फेराडे यूटिलाइज्ड है, ठीक। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने हो जाएंगे? ये देखिए, इज इक्वल्स टू, मतलब जितना फराडे आप डिपॉजिट करोगे उतने ही तो 0.1 इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल डिपॉजिट होगा, बोलो हाँ। नहीं समझे भाई? जितना फराडे चार्ज यूज करोगे उतने ही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूटिलाइज होंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, लगा दो फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ? ये देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ? एन फैक्टर इनटू मोल्स, ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक। अब वैल्यू रखिए जरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड कितना है? 0.1 है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? जितना फराडे यूज किया उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 0.1 फराडे यूज किया, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट है 0.1, एन फैक्टर निकल का कितना है? 2, और इनटू मोल्स ऑफ निकल हमें निकालने। ये देखिए, मोल्स ऑफ निकल हमें निकालने, तो निकाल लो, उतना ही तो आएगा। मोल्स ऑफ निकल इज इक्वल्स टू 0.1/2 इज इक्वल्स टू 0.05 मोल्स। बताइए कोई डाउट है?